1950 से लेकर के 76 साल वो 76वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया है, और आज तक परिस्थिति ये है कि जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन है उस प्रकार से हमारे साथ में फैसिलिटीज या सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। आज ओवैसी साहब अगर बात करते हैं कि हिस्सेदारी की, एक राजनीतिक हिस्सेदारी, जो कि राजनीतिक हिस्सेदारी ये है कि जैसे हमारे नुमाइंदे चुन के जाएंगे तो वो हमारे लिए बेहतर से बेहतर कार्य कर पाएंगे। वो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात, मुस्लिमों की राजनीतिक हिस्सेदारी की बात ओवैसी साहब ने की। हमारा कर्तव्य बनता है, जैसे हम अपना जीवन, देखिए एक मुसलमान को और पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे बेहतर मखलूक बनाया। बेहतर मखलूक क्यों बनाया? आइए मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आवाज देना चाहता हूं डॉक्टर इरशाद चौहान साहब, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं प्रोफेशनल सेल के। जोरदार तालियों से उनका एक बार इस्तकबाल कर दीजिए। इरशाद चौहान साहब। बहुत शुक्रिया। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मंच पे बैठे हुए सभी दिल्ली प्रदेश के साथियों और मेरी माताओं बहनों, सभी को आदाब अर्ज करता हूं। देखिए, आज हमारे क्षेत्र में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दौरा किया। माशाअल्लाह, जब वो दौरा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे मुस्तफाबाद का हर व्यक्ति उन्हें समर्थन देने के लिए सड़कों पर उतर आया हो। और समर्थन इस बात का, वो सभी इस बात को चाहते थे कि ओवैसी साहब जैसा आपने हैदराबाद में किया है वैसा ही रोल मॉडल इस मुस्तफाबाद को बना देना। जैसा हैदराबाद में आपके अस्पतालों में 20 रुपए की पर्ची में लाखों के इलाज फ्री में होते हैं, जैसा हैदराबाद में आपके द्वारा बनाए गए स्कूलों में, आपके द्वारा बनाए गए कॉलेजों में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वैसा ही रोल मॉडल आप इस मुस्तफाबाद को बनवा देना। आपके नुमाइंदे जब विधानसभा में अगर मुस्तफाबाद से जाएं तो आपके नुमाइंदे के अंदर भी वो क्वालिटी हो कि आपके मुस्तफाबाद क्षेत्र के लिए वो दिल्ली सरकार की विधानसभा से वो फंड लेकर आए और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से कार्य वहां हैदराबाद में हुए हैं वैसे ही कार्य वो यहां करा सकें। ये बात आज देख के मुझे लगा कि मुस्तफाबाद की आवाम ने ये सोच लिया है कि अब हाजी ताहिर हुसैन के साथ लग जाना है। और देखिए, ओवैसी साहब ने जिस प्रकार से वो यहां सड़कों पे चले और लोगों का समर्थन सामने आया, तो लोगों के अंदर ओवैसी साहब के प्रति और ताहिर हुसैन भाई के प्रति जो जागरूकता वो सामने दिख नजर आ गई आज। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से भी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों का स्टेटस ये है कि अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो मुसलमान केवल 1.7% है, केवल 1.7%। ब्यूरोक्रेट्स की बात की जाए, ब्यूरोक्रेट्स मतलब IPS IAS ऑफिसर्स जो होते हैं, तो उसमें मुसलमानों की स्थिति 2.5% है। सरकारी नौकरियों की बात की जाए तो मुसलमानों की स्थिति है 4.9% की। मुसलमानों की आवाज को बुलंद करने का काम हमेशा ओवैसी साहब ने किया है और दलितों की आवाज को भी बुलंद करने का काम किया है, हमारे हिंदू भाइयों की आवाज को भी बुलंद करने का काम किया है। जैसे सन 2002 में 6 दलितों को मार दिया गया, जुनैद को, नासिर को जिंदा जला दिया गया, दानिश को, पहलू खान को, अखलाक को मार दिया गया मॉब लिंचिंग में। इन आवाजों को, दलित भाइयों की भी आवाज को और इन सभी आवाजों को बुलंद किया हमारे ओवैसी साहब ने। ओवैसी साहब ने किसी प्रकार से किसी एक विशेष समुदाय या विशेष धर्म या विशेष व्यक्ति के लिए बात नहीं की। उन्होंने बात की तो सभी के लिए बात की और सभी के लिए बात की कि सबका विकास होना ही, सबके आवाज को, जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं या उन पे जुल्म हुआ है। अब ताहिर भाई पे जुल्म हुआ, 5 साल से जेल में बंद थे, किसी ने इनकी आवाज को नहीं उठाया। किसने आवाज को उठाया? टिकट देकर के ओवैसी साहब ने इनकी आवाज को उठाया।
कि भाई ये आरोपी नहीं है, अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, इनको सिर्फ जेल में डाला गया है और जेल में डाला गया है तो चुनाव लड़ने का अधिकार है। इस आधार पे ओवैसी साहब ने टिकट देकर इनकी आवाज को बुलंद किया। अब मुस्तफाबाद की जनता का कार्य ये बनता है कि इनको वोट देकर वो दिखाएं कि जो कार्य एक हक की आवाज को बुलंद करने का काम जो ओवैसी साहब ने किया है, तो उस हक के साथ मुस्तफाबाद की आवाम भी है या नहीं, ये दिखाना है अपनी वोट से। और वोट, शायद अजान हो रही है क्या? अजान हो रही है, एक मिनट। ध्यान मेरी ओर आकर्षित करें और मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। जी, ये लोग जो बीच में खड़े हुए हैं, प्लीज ये लोग, आप सब लोग बैठ जाइए, जरा बैठ के बात ज्यादा समझ आएगी। मैं बहुत ही एक पॉइंटेड बात की जाएगी, ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। तो मैं बता रहा था आपको कि जैसे अब हमें वोट से अपनी बात को यह साबित करना है कि हाजी ताहिर हुसैन के साथ में ये जुल्म हुआ है, या हाजी ताहिर हुसैन अगर निर्दोष हैं और मुस्तफाबाद की आवाम मानती है, क्योंकि ये आप सबको सच्चाई के साथ पता है कि वो निर्दोष हैं, और मुस्तफाबाद की आवाम को ये बताना होगा अपनी एक वोट से कि वो निर्दोष हैं। ये बात आप वोट डाल करके, अगर हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सिर्फ ये सोचेगा कि एक वोट से क्या होगा, एक वोट बहुत बड़ा काम कर सकती है, 1 और 1 11 का काम कर सकती है। पहाड़ों पे जमी बर्फ जब पिघल जाती है, जन्म लेता है पानी जिससे नदी बन जाती है। पानी की वह छोटी सी धारा रुकती नहीं, बहती चली जाती है और अंत में जाकर महासागर बना देती है। एक वोट, सिर्फ 1 और 1 मिलकर के जब 11 का काम करेंगे, जब हम ये सोचेंगे कि मैं अपनी वोट का अधिकार, अपनी वोट डाल के उस निर्दोष के लिए आऊंगा, तो पक्का वो निर्दोष जो है, मुस्तफाबाद की आवाम के द्वारा यह साबित हो जाएगा कि ताहिर हुसैन जी निर्दोष हैं। मुस्तफाबाद की आवाम अपनी वोट से ये दिखा देगी कि हाँ वो निर्दोष हैं। पहाड़ों पे जमी बर्फ जब पिघल जाती है, जन्म लेता है पानी जिससे नदी बन जाती है। पानी की वह छोटी सी धारा रुकती नहीं और बहती चली जाती है, अंत में जाकर महासागर बना देती है। एक एक वोट मिल करके बहुत बड़ा काम करेंगी। और वोट के लिए ये जो वोट का कानून आया है, ये 26 जनवरी 1950 के दिन जब संविधान लागू किया गया, तो हमें अधिकार दिया गया कि अपनी वोट से हम अपना नुमाइंदा चुन के बैठेंगे, भेजेंगे, और वो नुमाइंदा हमारे लिए कार्य करेगा। वो नुमाइंदा हमारे लिए वो फैसिलिटी, जो विकास के लिए फैसिलिटी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए फैसिलिटी चाहिए, शिक्षा के लिए फैसिलिटी चाहिए, वो सारी फैसिलिटी वो नुमाइंदा लेकर आएगा। लेकिन चुनना हमें है अपनी वोट से। और इस वोट के लाने के लिए, जैसा ब्रिटिश साम्राज्य में था कि लोगों को बांटो और राज करो, एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य ने एसपी खान थे, उनको आदेश दिया कि जलियांवाला बाग में हिंदू भाई कुछ कम्युनिटी के थे कि उन पे गोलियां चला दो। एसपी खान ने कहा कि मैं निहत्थे भाइयों पे गोलियां नहीं चलाऊंगा, ये भी मेरे भाई हैं। उन्होंने अपनी नौकरी का बलिदान करना बेहतर समझा कि वो भी मेरे भाई हैं। तो ये काम ब्रिटिश साम्राज्य ने किया था कि बांटो और राज करो। वही आज कुछ पार्टियां ऐसा कर रही हैं कि हमें सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में बांट करके राज करने का काम कर रही हैं। और वो पार्टियां ये कहती हैं कि ये लोग यहां से कहीं चले जाएं, ये देश हमारा है, इस देश के लिए हमारी कुर्बानियां हैं। हर चौराहों पे मौलानाओं के सर कटे हुए थे, और आज भी इंडिया गेट पे 95,300 नाम हैं, जिसमें 61,645 नाम मुस्लिमों के हैं। ये बात नहीं कही जा सकती कि केवल इस देश की कुर्बानी, इस देश के लिए कुर्बानी एक धर्म के द्वारा दी गई है। इस देश के लिए कुर्बानी अशफाकुल्ला खान की भी उतनी थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की भी उतनी थी, और अब्दुल गफ्फार खान की भी उतनी थी, गांधी जी की भी उतनी थी, और लाला लाजपत राय की भी उतनी थी, पंडित, और उसके बाद जैसे कि सुखदेव की भी इतनी थी, राजगुरु की भी इतनी थी, भगत सिंह की भी उतनी थी। इस देश के लिए कुर्बानी हर विशेष समुदाय, हर विशेष धर्म और हर व्यक्ति ने कुर्बानी दी है। इस देश के लिए किसी एक की कुर्बानी नहीं है। इसलिए इस देश में बांटने का काम ना किया जाए, ना जुमलों का काम किया जाए। पहले जुमले दिए गए कि 15-15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे। आज तक किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए क्या? 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए क्या? बात हुई थी 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक वर्ष देंगे। आज तक किसी को 2 करोड़ नौकरी मिली क्या? 2 करोड़ नौकरी मिली किसी को?
और जिस प्रकार से आज लोग अलग अलग जुमले दे करके आज हमें यह देखना है कि अगर कोई लालच दे कि 2100 रुपए किसी माताओं के अकाउंट में या बहनों के अकाउंट में आएंगे और 2100 रुपए के लिए हम अपना वोट तब्दील कर दें, तो ये जुल्म होगा। ये एक प्रकार का जुल्म होगा हमारे द्वारा, क्योंकि जुमलों में फंस के हम बदल ना जाएं। हमें जुमलों में फंस के बदलना नहीं है, हमें उस प्रकार से जैसे जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद किया ओसी साहब ने, वैसे ही अपनी वोट से ये बताना है कि जो निर्दोष है उसे अपनी वोट से बताना है हमें। और अगर हमने ये सोच लिया बसर राजे दिली कहकर जलीलो ख्वार होता है, बसर राजे दिली कहकर जलीलो ख्वार होता है, निकल जाती है जब खुशबू तो गुल बेकार होता है। आज अगर हमने अपने वक्त को नहीं पहचाना, आज हमने वोट सोचा कि यार कोई बात नहीं 2100 रुपए के लालच में, और वोट कहीं और दे दिया, लास्ट में पछताना पड़ेगा। खाली 2100 रुपए के लालच में या 2500 रुपए के लालच में वोट को खराब नहीं करना है, वोट का सही इस्तेमाल करना है, जिससे कि आज का जो समय है, ओवैसी साहब ने बात की, हिस्सेदारी की बात की। ओवैसी साहब ने कहा कि भाई एक कुर्सी के 4 पाए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मुस्लिम भी अगर एक पाया कुर्सी में से निकल जाए तो 3 पायों पे कुर्सी रहती है क्या? 3 पायों पे कोई बैठ पाता है? लेकिन चौथे पाए की स्थिति खराब की हुई है। मतलब स्थिति ओवैसी साहब कहते हैं कि चौथा पाया भी इसी देश का है और उसकी भी हिस्सेदारी को दिखाना चाहिए। लोगों से बात की जाती हैं, जितनी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी हैं बात करती हैं मुसलमानों की, लेकिन वोट के टाइम खाली, बाद में मुसलमानों की किसी भी प्रकार की स्थिति के साथ कोई बात नहीं। सच्चर कमेटी का जो डाटा दिया है मैंने आपको, इस डाटा के हिसाब से 1.7%, सरकारी नौकरियों 4.9%। तो इस डाटा के आधार पे अगर लेके जब से 1950 से लेकर के 76 साल, वो 76वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया है, और आज तक परिस्थिति ये है कि जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन है उस प्रकार से हमारे साथ में फैसिलिटीज या सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। आज ओवैसी साहब अगर बात करते हैं कि हिस्सेदारी की, एक राजनीतिक हिस्सेदारी, जो कि राजनीतिक हिस्सेदारी ये है कि जैसे हमारे नुमाइंदे चुन के जाएंगे तो वो हमारे लिए बेहतर से बेहतर कार्य कर पाएंगे। वो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात, मुस्लिमों की राजनीतिक हिस्सेदारी की बात ओवैसी साहब ने की। हमारा कर्तव्य बनता है, जैसे हम अपना जीवन देखिए, एक मुसलमान को और पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे बेहतर मखलूक बनाया। बेहतर मखलूक क्यों बनाया? क्योंकि इस बेहतर मखलूक के साथ में अल्लाह ने दिमाग दिया, सोचने समझने की शक्ति दी। अब दिमाग है तो हमारे सामाजिक कार्य भी हैं, समाज में किसी भी प्रकार की कोई बात हो, हम एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा रहते हैं। धार्मिक कार्य भी हैं, आर्थिक कार्य भी हैं। वैसे राजनीतिक कार्य ये है कि हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए तो हैं राजनीतिक प्रकार से। अब राजनीति के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी जब होगी तो एक बार देखते हैं तो उससे पता लग जाएगा कि जो रोल मॉडल हैदराबाद मॉडल जो है वो मुस्तफाबाद में आएगा कि नहीं। हमने यहाँ भाजपा को भी देख लिया, भाजपा की भी सरकार 2015 में रही थी, आम आदमी पार्टी की सरकार भी देख ली, कांग्रेस की सरकार भी देख ली। एक बार ये देख लेते हैं, केवल 70 सीटों में से 2 सीटों पे जो है MIM चुनाव लड़ रही है, एक ओखला, दूसरा मुस्तफाबाद। इन दोनों सीटों से एक बार MIM के कैंडिडेट को जिता के देख लेते हैं कि ये क्षेत्र में कैसा कार्य कर पाते हैं, और एक बार इंशाल्लाह जिताने के बाद हम लोग महसूस करेंगे कि हमारे द्वारा लिया गया फैसला एक बेहतरीन और ऐतिहासिक फैसला था। ये मुस्तफाबाद की अवाम के लिए एक ऐतिहासिक फैसला हो जाएगा। तो उस ऐतिहासिक फैसले का एहतराम करते हुए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सभी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि इंशाल्लाह आने वाली 5 तारीख को बैलेट नंबर 7 पे पतंग के निशान पे वोट लगाकर ताहिर हुसैन को विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।